बॉलिंग के बाद बैटिंग भी चल गई। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। साइम अयूब की जारहाना बैटिंग, 82 रन जोड़े, 6 छक्के और 5 चौके शामिल। अब्दुल्ला शफीक की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 64 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने छक्का लगाकर कौमी टीम को फतेह दिलाई है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ बआसानी अबूर कर लिया है। एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन और स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरसलान खोखर। अरसलान, जिस तरह से आप पहले जिक्र कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो ये टीम का जो पहला एक्सपोजर था किसी भी इंटरनेशनल सीरीज में, ये कम्बिनेशन आप किस तरह से देख रहे हैं और खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस के हवाले से आज की कामयाबी जो है वो कितनी ज़रूरी थी और क्या फ़ायदा हासिल होगा? बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, खिलाड़ियों के अंदर यकजहती कैसी होगी। आप खुद अगर इसका जरा सा अंदाजा करें और मैं आपको पास में ले चलूं तो पास के अंदर ये होता रहा है कि जब बाबर आजम कैप्टन बने थे उस अर्ली कैप्टनसी टाइम पर बाबर आजम के सारी टीम बड़ी मुत्तहिद दिखाई दे रही थी, सारे यंगस्टर्स उनके साथ थे, ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही बाबर आजम की कप्तानी डोलने लगी, चेयरमैन तब्दील होने लगे, रमीज राजा के जाने के बाद ये मामला बहुत ज्यादा तब्दीली की तरफ चले गए। लेकिन हमने देखा कि अब रिजवान ने जब कप्तानी ली और ये कप्तानी लेने के बाद पहला मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, तो टीम बहुत मुत्तहिद नजर आई और बहुत अच्छा लगा टीम को खेलता देखकर। एक पास ग्लोरी है हमारी पेसर्स की, तो पेस बैटरी जो है उसने बड़ा ही शानदार परफॉर्म किया और पहले ही मैच में ये अंदाजा हो गया था कि हमारे पेसर्स ने जब 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे तो अंदाजा था कि अगला मैच आसान नहीं होगा और एडलीड की विकेट है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान ने पास ग्लोरी को अपनी रिवाइव किया, हमारे पेसर्स ने 10 के 10 खिलाड़ी आउट करके मजा करवा दिया। दूसरा, साइम अयूब के आज जो ओवर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने 3 ओवर्स में 14 रन देके एक स्कोर पर भी ब्रेक लगाई और जरा सांस भी दिया पेसर्स को। तो बैटर्स की बारी आई तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की ओपनिंग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर हमारी फील्डिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं तो ज्यादा खुश इसलिए भी हूं कि हमारे टॉप नॉच प्लेयर बाबर आजम आज जिस तरह से उन्होंने फिनिश किया है मैच को छक्का लगाकर, और एडम जंपा को ही छक्का लगाया है जिसने उनको लास्ट मैच में बोल्ड कर दिया था डुबली मारकर। तो आज एडम जंपा को भी टफ टाइम दिया उन्होंने और बड़े अच्छे से खेले, तो वो एक अच्छे निक में और अच्छी फॉर्म में दोबारा आते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगले मैच के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। वो इसलिए कि 5 खिलाड़ी अगले मैच में पैट कमिंस समेत मेजर खिलाड़ी स्मिथ, पैट कमिंस ये नहीं होंगे, 5 जूनियर्स होंगे और वो यही कोशिश कर रहे थे कि हम रैप अप कर दें सीरीज शुरू के 2 मैचेस में ताकि आखिरी मैच में पाकिस्तान जीत भी जाए तो सीरीज का फर्क ना पड़े। लेकिन ये उनकी गलत सोच थी और पाकिस्तान ने इसको गलत साबित किया और सीरीज लेवल कर दी है 1-1 से और बहुत मुश्किल में डाल दिया अब ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, लगता है यकीनी तौर पर एतवार का पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जी, एतवार का मैच भी बड़ा अहमियत का हामिल है, तो इसमें प्लेइंग 11 जो है शाहीनों के उसमें आप कुछ देख रहे हैं कि इन्हीं को बरकरार रखा जाएगा या उसमें कोई तब्दीली कर सकते हैं कप्तान की तरफ से? मैं समझता हूँ उमर, देखें अभी पहला मैच जब खेला हम हारे जरूर थे लेकिन हमारी जो प्लेइंग 11 थी उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि हमारे बैटर्स जो हैं वो फ्लॉप जरूर हुए लेकिन हमारे बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब तो आपके बैटर भी चल पड़े, जिन बैटर्स पे बहुत ज्यादा हम लोग उंगलियां उठा रहे थे, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जिन्होंने अर्ली के 15 मैचेस की जो पार्टनरशिप बनाई है, T20 वनडे ले लें या टेस्ट ले लें, तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप में 35 के करीब ही स्कोर कर पाए थे वो। आज उन्होंने सारी तब्दील की, मेहनत की, तो मेरी तो जो प्रिडिक्शन है वो यही है और मैं कहता भी यही हूँ कि सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएं क्योंकि अगला मैच जहां होने जा रहा है वो वाका की रिवायती पिच नहीं है। पर्थ का वो ग्राउंड जहां पर तेज विकेट हुआ करती थी वो नहीं है, वो ग्राउंड को खत्म कर दिया गया है। अब ये नई पिच है और ये नया ग्राउंड है और इस नई पिच और नए ग्राउंड पर जरा सा पाकिस्तान को देख के खेलना होगा क्योंकि पुरानी पिच जो थी पर्थ की, जिसे वाका ग्राउंड कहा जाता था, वो बहुत फास्ट पिच थी। लेकिन अब जो पिच बनाई गई है ये नया ग्राउंड है, उस ग्राउंड को भी खत्म कर दिया गया, ये पिच भी नहीं होगी। तो पाकिस्तान के लिए चांसेस ब्राइट ही हैं। अगर पिच नई भी होती है तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया की भी इतनी मुश्किल होगी जितनी हमारे लिए। और पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा किया, अब कोई भी पिच हो जरा डट के खेलना है। और कैप्टनसी बड़ी अच्छी लगी मुझे आज रिजवान की, बॉलिंग चेंजेस बड़े शानदार करवाए गए, बॉलर्स के साथ कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट बड़ी अच्छी थी
रिजवान की, और विकेट के पीछे से जिस तरह से बॉलर्स को गाइड कर रहे थे, मुझे तो लगा जैसे सरफराज अहमद ही लौट आए हो चैंपियंस ट्रॉफी वाले। और बहुत जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे अच्छी परफॉर्मेंस और क्या दे सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में मुश्किल डाले और दूसरे में हरा दे। बिल्कुल। यानी हम कहेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम बात करते हैं अरसलान। हम 2 हफ्तों में तकरीबन ऐलान होने जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। ओडीआई फॉर्मेट है। अब जिम्बाब्वे का भी दौरा है, उसमें थोड़ी सी टीम में तब्दीली की गई है, नए बॉयज़ को चांस दिया गया है। हमने देखा कि माजी में भी हम तजुर्बे करते रहे हैं, और तजुर्बात की वजह से कभी कोच तब्दील हो रहा है, कभी कैप्टनसी चेंज हो रही है, कभी किसी को हम आउट कर रहे हैं प्लेइंग 11 में, किसी को शामिल कर रहे हैं। अब आईसीसी के लिए हमें एक कम्बिनेशन करना है, बनाया है ये एक मैच्योर कम्बिनेशन। इसको कॉन्फिडेंस दिलवा कर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम डिप्लॉय करें। उसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जिम्बाब्वे टूर और ऑस्ट्रेलिया टूर बड़ा अहमियत का हामिल है। तो क्या कम्बिनेशन देख रहे हैं, स्ट्रेटजी क्या देख रहे हैं? क्या कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल सेम है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ओडीआई फॉर्मेट पे खेली जानी है चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में तकरीबन डन है, विजिट्स हो गए हैं, आईसीसी हुकाम के मुताबिक बार विजिट कर चुके हैं, सेटिस्फैक्ट्री हो गया, बजट की एलोकेशन हो गई, $70 मिलियन का बजट मिल चुका पाकिस्तान को, और ग्राउंड की रेनोवेशन स्टार्ट हो चुकी है, अपग्रेडेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो पाकिस्तान के लिए अब चैंपियंस ट्रॉफी बस तकरीबन मुमकिनात में से है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम देखेंगे पाकिस्तान में उसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस वक्त आपने जिम्बाब्वे टूर का जिक्र किया, इसके बाद है हमारा साउथ अफ्रीका का बड़ा अहम टूर, जिसमें वनडे T20 और 2 टेस्ट मैचेस भी हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जी हाँ, फखर की शायद वापसी हम देखें, और फखर पाकिस्तान में जरूरत भी है। और साउथ अफ्रीका में रिवायती तौर पर फखर का बड़ा जबरदस्त स्कोर रहा है। फखर ने 196 स्कोर भी बड़ा जबरदस्त उन्हीं के अगेंस्ट किया था। तो बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है इस वक्त। आपने कहा कि ये कॉम्बिनेशन हम जिम्बाब्वे लेकर जाएं, बिल्कुल ठीक है। और अच्छी चीज ये है कि पहली बार पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी रख रहा है, ड्रॉप करने की पॉलिसी नहीं रख रहा है। इससे पहले ड्रॉप कर दिया जाता था, अब रोटेट कर रहे हैं कि प्लेयर्स जो है जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ नए प्लेयर्स खेलें, और नए नहीं होंगे उसमें, बाबर भी खेलेंगे वनडे में, और बाकी T20 उन्होंने स्क्वाड काफी तब्दील किया है। लेकिन पहले वनडेयर्स वगैरह में तो सारे अच्छे और सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन T20 में अच्छा किया है कि नए लड़कों को चांस के लिए नई टीम रखी है, ताकि नए लड़कों का बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार हो जाए। और कोई परेशानी की बात नहीं है ये हमारे लिए, बल्कि बहुत अच्छी पॉलिसी है रोटेशन पॉलिसी, जैसे भारत करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, बाकी छोटी टीमों के लिए बी टीयर की टीम भेजता है, न्यूजीलैंड करता है, उन्होंने पाकिस्तान भी बी टीयर भेज दी थी। तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा चांस है कि हम अपने नए लड़कों की एक टीम डेवलप करें जो कि बी टीयर टीमों से, यानी जिम्बाब्वे जैसी टीमें, अफगानिस्तान जैसी टीमें, बांग्लादेश जैसी टीमें, और अब तो श्रीलंका भी बी टीयर में ही समझी जाती है, ए टीयर नहीं है, लेकिन अच्छी टीम है। पर श्रीलंका जैसी टीमें, इनके अगेंस्ट हमारी बी टीयर के प्लेयर खेलें, ताकि दुनिया को पता चले हमारे ए टीयर के प्लेयर्स की लेवल और कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है और उनका कैलिबर डिफरेंट है। अच्छा, नए प्लेयर्स के बारे में भी हम बात करते चलें, जैसे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसल अकरम है, और उसके बाद हसीबुल्लाह है, और कामरान गुलाम है। इसी तरह से मोहम्मद हसनैन जो हैं वो भी उसको आगे शामिल किया गया है, और शाहनवाज दानी को भी मौका दिया गया है उसमें। ताहम अगर हम इस मैच की बात करें, साइम अयूब ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि ये अपनी लेगेसी को आगे बूस्ट करने के लिए हैं? इनकी जो फॉर्म है इसको क्या पॉजिटिव जेस्चर आ रहे हैं आपको? देखिए, साइम अयूब पे अभी काफी सारे सवाल थे कि स्कोर नहीं कर रहे। जितने मौके साइम अयूब को दिए, बाकियों को भी देते तो स्कोर कर लेते। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये वन ऑफ स्कोर है। साइम अयूब को अभी भी अपने आप को प्रूव करना है, और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए साइम अयूब को अभी 10 से 15 इनिंग्स खेलनी है, जिसमें वो प्रूव करें कि वो अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, ओपनिंग स्टांस और ओपनिंग स्टैंड पर फखर को रिप्लेस करने की सलाहियत रखते हैं, फखर जैसे बड़े प्लेयर को। फिर तो समझ आती है। अब्दुल्ला शफीक क्योंकि मुस्तनद प्लेयर हैं और उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है, हाँ वो आउट ऑफ फॉर्म है, स्कोर नहीं कर रहे, तो अब्दुल्ला शफीक पर बहुत ज्यादा उंगलियां उस तरह खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि साइम अयूब बिल्कुल नए यंग ब्लड है, और साइम अयूब तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान में तेज खेलना एक खूबसूरती तो माना जाता है, लेकिन रिवायती तौर पे हमारे फैन
अगर वो प्लेयर स्कोर ना करे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो साइम अयूब के लिए एक्सेप्टेंस बनाना वो मशरूत बिल्कुल होगा। ठीक है। साइम अयूब के लिए एतमाद बहाल करना भी बड़ा ज़रूरी है और उनको कंसिस्टेंसी अपनी बैटिंग में लेकर आनी होगी। अरसलान खोकर, आपने तफसीलात फराहम की, आपने अपने तजिए से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।